बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे दोस्तों, शुक्र करता हूँ उस पाक ज़ात का जिसने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हम सब को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। उसका सबसे बड़ा एहसान है। अगर वो चाहता तो हमें जिन बना देता, अगर वो चाहता तो हमें जानवर बना देता। वैसे जो हमारे काम हैं वो जानवरों से तो बदतर हैं, लेकिन एहसान उस ज़ात का है कि हम इतने गाफिल ऐसे होने के बावजूद हमारे राज़ों को, हमारे सब चीज़ों को छुपाया हुआ। मेरे दोस्तों, मेरा मकसद इस चैनल बनाने का आप लोगों तक वो इल्म पहुंचाना है जो मेरे अब्बू जान ने मुझे दिया है। मैं हकीम मोहम्मद असगर अंसारी मरहूम का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब 6 महीने पहले फ़ौत हो चुके हैं। नामी ग्रामी हकीम थे। अब उस शोबे को मैंने संभाला है। मेरा नाम हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन है। इस चैनल का मकसद ये है, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है मेरी कि आप भी इन वीडियोस को देखा करें। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो बनाकर एक बार आजमाएं ज़रूर। कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप ये डिस्क्रिप्शन में आकर मेरा नंबर दिया होता है, वहाँ पर मुझे मैसेज करके या कॉल करके मुझसे कोई भी बात आपने पूछनी हो, कोई मशवरा करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। और किसी भी परेशानी में हूँ, आप मुझसे रब्ता करके मशवरा ज़रूर ले सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप इन बातों को छोटा ना समझा करें। ये बहुत ही काम की बातें होती हैं। और मेरी जो छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट होती है वो एक ये होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं और अच्छी नई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए और आप उनको देखकर मुस्तफ़ीद हों। और दूसरी मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि नमाज पंजे गाना की पाबंदी किया करें। ये बहुत ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। जो काम करते रहें, जो करें, लेकिन नमाज ना छोड़ें। यकीन करें, इंसान जितना भी बुरा हो, अगर उसके अंदर एक अच्छाई हो ना कहीं काम आ जाती है। तो आज से ही तहैया कर लें, अपने अंदर ये अच्छाई पैदा कर लें कि हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज पंजे गाना की पाबंदी करेंगे। तो उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ, यकीन जाने बड़ा कमाल का नुस्खा है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कभी हर हफ्ते मेहंदी लगवाते हैं, काली मेहंदी। काली मेहंदी लगवाना सही नहीं है। तो सफ़ेद बालों को काला करते हैं, कोई लाल करता है, कोई काला पत्थर लगाता है, कोई काली मेहंदी लगाता है, कोई कुछ करता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूँ जो करेगा आपके सफ़ेद बालों को काला। तो बड़ा ही कमाल का और बिल्कुल आसान और सस्ता सा नुस्खा है। आप इसको नोट फरमाएं। आपने लेना है बुंगरे का अर्क, बुंगरे का अर्क लेना है और केले का अर्क लेना है। दो, एक बुंगरे का अर्क, दूसरा केले का अर्क, और तीसरा आपने लेना है झाऊ की जड़। बुंगरे का अर्क, केले का अर्क और झाऊ की जड़, ये तीन चीज़ें ले लेनी है। और चौथा लेना है आपने रोगन कंजा। रोगन कंजा लेकर उन तीनों चीज़ों को उस रोगन कंजा में डालना है और उसको कढ़ाई में डाल लें या किसी भी बर्तन में डालकर उसको आग के ऊपर आपने पकाना है। पकाना इतना है कि उसको पकाते रहेंगे, इतना पकाएं कि सिर्फ तेल बाकी रह जाए। ठीक है। जब तेल बाकी रह जाए तो आपकी दवाई होगी तैयार। उस तेल को आप महफूज कर लें और उसको लगाएं बालों के अंदर। आपके सफ़ेद बाल हो जाएंगे काले। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी आती है, बनाने में कोई मसला आता है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब